हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद पीआरडी फैक्ट। आज हम देखेंगे डे 28 की बॉकैफ। कल फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक्चुअली मेरा कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में मुझे टाइम लगा, सो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं डे 28। ठीक है, डे 28 में पहला वर्ड है चैरिटी। ठीक है, चैरिटी का मतलब होता है बेनेवोलेंट, या कह लो किसी की हेल्प, सहायता। ठीक है, सहायता, या किसी के लिए एक दान कह लो, दान करना। ठीक है, कुछ दान देना। ठीक है, तो ये सब होता है। डोनेशन हो गया, डोनेशन डोनेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है चैरिटी। ठीक है, किसी के लिए एक कुछ चीज को प्रदान करना। ठीक है, वो होती चैरिटी। और सेकंड है चेक इन। देखो ये फ्रेजल वर्ब है। देखो चेक क्या होता है? चेक होता है किसी चीज को चेक करना। ठीक है, और चेक इन। ठीक है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। जब कोई वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके बनती है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेक इन का मतलब होता है जब भी भर्ती होना होता है, इसका मतलब। ठीक है, भर्ती। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई होटल में, हॉस्टल में, या कहीं भी आप एंट्री लेते हो। ठीक है, जब आप होटल में जाओगे, होटल में, ठीक है, तो होटल में क्या होता है? जब आप होटल में रूम लेते हो तो उसको चेक इन कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? चेक इन। चेक इन। ठीक है, और फिर से देखो चेक आउट। चेक आउट क्या होगा? निकलना। किस केस में? जब आप उस प्लेस को छोड़ देते हो, आप वहां से चले जाते हो, लीव करते हो उस प्लेस को। क्या करते हो? लीव करते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो? चेक आउट कर रहे हो। सेम, आप होटल में जाते हो तो आप पहले चेक इन करते हो, और जब आपको वहां से निकलना होता है होटल से, तो आप क्या करते हो? चेक आउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये वंस अगेन ये भी क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फिर बात करेंगे चॉइस की। चॉइस देखो नाउन है। इसमें क्या होगा? इसका मतलब होती है पसंद, या फिर आप कह सकते हो विकल्प। विकल्प। ठीक है, एक ऑप्शन। ठीक है, विकल्प। ठीक है, ऑप्शन। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपकी, ये नाउन है। ठीक है, और जब हम चूज की बात करते हैं, ये वर्ब है। ठीक है, चूज होता है विकल्प चुनना। विकल्प चुनना, चुनना। ठीक है, ठीक है, या सिलेक्ट करना। विकल्प चुनना या ऑप्शन चुनना, या ठीक है, या पसंद करना। ठीक है, वो होता है चूज। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्शन कर रहे हो। कौन सा एक्शन कर रहे हो आप? चुनने का। ठीक है, आप किसी चीज को चुन रहे हो। किसको? विकल्प। देखो विकल्प तो क्या है? नाउन है। पर विकल्प को चुनना, जब आप विकल्प को चुनोगे तो ये क्या बनती है? वर्ब। तो इसको चूज हो जाता है सेकंड फॉर्म। ठीक है, चूजन इसकी क्या बन जाती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी? चूजन। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे सिक्स, जो कि है क्लैप। क्लैप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ताली बजाना। ताली बजाना। ठीक है, क्लैपिंग जिससे बनता है। ठीक है, बजाना, ताली बजाना। और फिर है क्लाइंब। क्लाइंब वर्ब है जिसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर चढ़ना क्या होता है? क्लाइंब। ठीक है, जैसे पोल पे कोई चढ़ रहा हो, ठीक है, या पेड़ पे चढ़ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लाइंब। या कोई क्लिप पे चढ़ रहा हो, जैसे चट्टान पे चढ़ना। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे? क्लाइंब। कोस्ट होती है फ्रेंड्स, ये होती है जो आपकी कोस्ट लाइन भी कहते हैं, जैसे समुद्र का किनारा है। ठीक है, ये समुद्र है तो इसको क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, किनारा। ठीक है, ये हो गया कोस्ट। और कलीग फ्रेंड्स होते हैं। कलीग का मतलब होता है साथी। क्या होते हैं? साथी। जैसे जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वहां पे जो भी आपके साथी लोग हैं, ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप सर्विस कर रहे हो या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे जो भी लोग होते हैं आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कलीग। ठीक है, ये क्या है? नाउन। फिर कलेक्ट है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना। वर्ब है कलेक्ट। कलेक्टेड, कलेक्टिंग। ठीक है, इसकी फॉर्म्स बन जाएगी। ठीक है, इकट्ठा करना, कलेक्ट। ठीक है, या गैदर करना कह सकते हो। गैदर करना समझ लो। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के चैलेंजिंग वोकैब की। चैलेंजिंग वोकैब में पहला वर्ड है विंडिक्टिव। एक्चुअली विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना। बदला,
क्या होता है? बदले की भावना। बदले की भावना कह लो, या प्रतिशोध भी कहते हैं इसको, इसी को प्रतिशोध भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एक अवेंज, अवेंज इसके लिए एक वर्ड है, अवेंजफुल, अवेंजफुल यानी कि प्रतिशोध की भावना, ठीक है, बदले की भावना, ठीक है। या इसके लिए आप एक दूसरा वर्ड मैं बता देता हूँ, रेट्रीब्यूशन। क्या होता है फ्रेंड्स? रेट्रीब्यूटिव हो जाएगा। रेट्रीब्यूशन भी क्या होता है? रेट्रीब्यूशन भी इसी से बना है, बट रेट्रीब्यूटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विंडिक्टिव है, ठीक है। रेट्रीब्यूटिव होगा जिसके अंदर क्या हो? बदले की भावना हो, जो चाहता हो वापस बदला लेना, ठीक है, एवेंज। यह विटुपरेटिव, यहाँ पे देखो विटुपरेटिव, विटुपरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, ये ठीक है, अपमानजनक होता है या निंदापूर्ण होता है, निंदापूर्ण, ठीक है, शर्मसार जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आप इस एक इसके लिए एक सिनोनिम याद रखना, पेजोरेटिव, पेजोरेटिव। क्या होता है? पेजोरेटिव इसका एक सिनोनिम है, ठीक है, पेजोरेटिव है। और दूसरा है, दूसरा कह सकते एब्यूसिव, एब्यूसिव, एब्यूसिव भी फ्रेंड्स क्या होता है? एब्यूज क्या होता है? एब्यूज होती है गाली, यानी कि अशुद्ध, ठीक है, गाली, अपमान, ठीक है। एब्यूजिव भी क्या, एब्यूसिव भी क्या हो जाएगा? ये अपमानजनक होगा, निंदापूर्ण, ठीक है। ये होता है बीटू परेटिव का मीनिंग, ठीक है। देखो बीटू परेटिव, बीटू या पीटू, पीटू, ऐसे याद रख लो, बीटू या पीटू। जब हम किसी को पीटते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसका अपमान करते हैं, ठीक है। यानी कि बीटू परेटिव यानी कि पीटू, बीटू, बीटू परेटिव, ठीक है। ऐसे ही याद रख सकते हैं, थोड़ा सा हिंट के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है बॉसी फेरवस, बॉसी फेरवस। और बॉसी फेरवस आपको लग ही रहा है कि ये काफी, देखो वंस अगेन फेरोसियस, कल बोला था ना फेरोसियस, फेरोसियस क्या था? मैंने कहा था हल्का, हल जो होता है, हल में जो नीचे लगता है, जो उसको खोदता है मिट्टी को, निचला हिस्सा, ठीक है, इसको फेरो बोलते हैं। तो बॉसी फेरवस, फेरवस वंस अगेन ये होता है खतरनाक, इसका मीनिंग होता है खतरनाक या काफी डेंजर टाइप का मीनिंग आता है इसका। तो बॉसी फेरवस का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होगा? ये होगा शोरगुल, शोरगुल, शोरगुल करने वाला, करने वाला, ठीक है, वॉसिफेरस। देखो बॉसी से, यहाँ से बॉइस का याद रख लो आप, बॉइस, जहां पे इस टाइप का मीनिंग आएगा बॉसी, ठीक है, बॉइस से याद रख लो, बॉइस फेरस, यानी कि बॉइस में क्या होता है? शोरगुल होगा अगर बॉइस होगी तो, ठीक है। या आप इसके लिए क्लैमोरस, क्लैमरस कह सकते हो, इसका ही मीनिंग है, या नॉइजी कहोगे, ठीक है, नॉइजी, ठीक है। तो ये इसी के मीनिंग है, इसके सिनोनिम है, ठीक है। क्लैमोरस भी क्या होता है? शोरगुल होता है। और नॉइजी भी, ठीक है, नॉइजी भी क्या होगा? शोरगुल। बॉसी फेरवस का मीनिंग ये होगा, जो कि बॉइस का आप याद रखना, बॉइस कैसी? फेरवस, फेरो जैसी बॉइस। फेरो मैंने बोला, फेरो क्या, कैसे ध्यान रखना है? हल में जो होता है ये डेंजर, जो चीर देता है जमीन को, ठीक है। तो वो गुस्सा जैसा याद रख लो आप इसको, फेरो का मतलब, ठीक है। इसी से आपको कल मैंने एक, इससे पहले मैंने वर्ड बताया था फेरोसियस, ठीक है, फेरोसियस। तो उसका मीनिंग भी क्या होगा? खतरनाक से होता है, ठीक है, क्योंकि फेरो क्या होती है? खतरनाक होती है, चीड़ देती है। तो इसे बॉसीफेरियस यानी कि बॉइस कैसी है? फेरोस है, ठीक है, शोरगुल है और काफी खतरनाक आवाज है, ठीक है। क्लैमोरस है, यानी कि क्लैमोरस है या नॉइजी है साउंड, ठीक है। इससे, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है, एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, बच निकलना। इसका सेंस फ्रेंड्स होता है चुपके से निकल जाना, किसी को नोटिस ना होने से निकल जाना, ठीक है, किसी को नोटिस भी ना हो और आप वहां से निकल जाए, तो इसको कहते हैं क्या? एल्यूड। इसका एक इवेड भी होता है इसका फ्रेंड्स, इवेड, जैसे भाग के चले जाना, चुपके से निकल जाना, ठीक है।
इवेड भी इसका मीनिंग है, या एब्सटेन कह सकते हो। एब्सटेन कहते नहीं कि बच निकलना, एब्सटेन फ्रॉम जैसे कहते हैं हम कि दूर रहो, ठीक है। एब्सटेन हो गया। या एक अच्छा वर्ड ये भी है एस्केप। एस्केप भी क्या होता है फ्रेंड्स, कहीं से चुपके से निकल जाना, एस्केप कर जाना, इनके निकल जाना, ठीक है। तो याद रखोगे, इवेड है, एब्सटेन है, एस्केप है। इसका मतलब होता है इल्यूड। इल्यूड मीन्स बच निकलना, इल्यूड, ठीक है। इल्यूड हो गया, इवेड हो गया, एब्सटेन हो गया, और एस्केप हो गया, एस्केप, एस्केप कर जाना, ठीक है। तो ये याद रखें आप, ठीक है। और फिर है एंटीक्स। एंटीक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स अनोखा, अनोखा या बेचीदा, इस टाइप का सेंस इसका निकलता है। क्वीर जिसको विचित्र कहते हैं, ठीक है, ये होता है एंटिक्स। अजीब जिसको कह सकते हैं, क्वीर कह सकते हैं, ये सब इसका इस तरह से मीनिंग निकलता है। मतलब एक विलक्षण, जिसके अच्छे लक्षण ना हो, अच्छा ना हो, ठीक है। विलक्षण भी इसका एक इसको कह सकते हैं आप एंटिक्स को, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, विंडिक्टिव बताया है, विटुपरेटिव है, बॉसिफेरवस है, ल्यूड है, एंटिक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब है। तो ये थी आज डे 28 की वॉकैब। अगर आपने पहले की वॉकैब नहीं देखी है तो प्लीज जाके आप सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहां से जाके वीडियोस को देख लें पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। और डेली फॉलो करें, देखना आपका काफी इंप्रूवमेंट होगा। जो बेसिक लर्नर्स है तो उनके लिए डे बाय डे जो है इसका लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। काफी आपको नाउन, फ्रेजल वर्ब, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपको चीजें मिलेगी, जिससे कि आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी, ठीक है। और चैलेंजिंग वोकैब उनके लिए हैं जो काफी बेसिक में काफी अच्छे हैं, ठीक है, उनके लिए चैलेंजिंग वोकैब है, ठीक है। आप यहाँ से अपने आप को डेवलप, अपने आप को, अपना स्किल को इनहेंस करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।